हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं स्टार्ट करूँ। सबसे पहले देखेंगे नंबर सिस्टम में अंक क्या होता है। तो अंक क्या होता है, इसका डिफिनीशन होता है गणनात्मक इकाई को गणनात्मक इकाई को अंक कहते हैं। गणनात्मक इकाई को अंक कहते हैं। जैसे गणनात्मक इकाई क्या होता है, जिससे गणना किया जाए। इकाई मीन्स एक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की जो संख्याएं होती हैं यह अंक कही जाती हैं, क्योंकि इसमें 1 डिजिट है ना। चलिए अब देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। अंक तो हो गया। अंक किसे कहते हैं, गणनात्मक इकाई को अंक कहते हैं। अब देखते हैं संख्या किसे कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 25, 693, 696, 243, यह क्या है, संख्या है। यदि पूछेगा इसमें कौन कौन से अंक हैं, यानी 25 में कौन कौन से अंक हैं, तो अंक कौन कौन से हैं, 2 है और 5। ये क्या है, अंक। यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिखेंगे, अंकों को संख्या कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं कह सकते, अंक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 2 डिजिट यानी 1 से एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो वह संख्या कहे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है ना। स्थानीय मान जैसे 7 का स्थानीय मान यानी 1s, 10s, 100s, 1000s। 1s यानी 1 का मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जा 7। 10s यानी 5 × 10, क्योंकि दहाई पर है तो 10 का मल्टीप्लाई होता है। 5 10 जा 50। 8 × 100, 8 1 जा 8 यानी 00। 800, 1000 में 1 × 1000 है ना। इसे स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान जो जहाँ पर रहता है उसमें यदि 1s पर है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, 10s पर है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, 100 पर है तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, 1000 पे है तो 1000 के उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे स्थानीय मान कहते हैं। एक आता है जातीय मान, ठीक है। क्या होता है, जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, जो संख्या जहाँ पर होती है
वही उसका जातीय मान होता है, वही उसका जातीय मान होता है, वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है, जैसे 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 5 का 5 होगा, 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती, अनु मीन्स आने वाली, अनु मीन्स होता है आने वाली, वर्ती मीन्स होता है आवर्त, आवर्त। यानी इसका डिफिनीशन हो जाएगा अनुवर्ती, यह नाम से स्पष्ट हो जाता है। अनु मीन्स आने वाली, वर्ती मीन्स आवर्त। यानी जो संख्याएं के बाद आने वाली जो संख्या होती है उसे अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे लिखेंगे किसी भी संख्या का अनुवर्ती, किसी भी संख्या का अनुवर्ती, किसी भी संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक जोड़ दिया जाता है, उस संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे 8 का अनुवर्ती, 8 का अनुवर्ती, अनु मीन्स आने वाली, 8 के बाद कौन सा संख्या आएगा तो 9। 12 का अनुवर्ती, 12 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अनुवर्ती में जोड़ देते हैं एक पूर्ववर्ती। देखिए पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्या, देखिए नाम से स्पष्ट हो जाए, पूर्व मीन्स होता है पहले, पूर्व मीन्स होता है पहले, वर्ती मीन्स आवर्त। यानी संख्या से पहले किसी भी, डिफिनीशन हो जाएगा किसी भी संख्या से पहले, संख्या से पहले आने वाली संख्या, आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 7 का पूर्ववर्ती, 7 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, पूर्व यानी 7 के पहले 6, 6 का पूर्ववर्ती 5। हम लोग देखेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम इसे होता है उल्टा। ठीक है, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है, शून्य होता है। जैसे 9 लिख दिए तो 9 का योज्य प्रतिलोम यानी कि उल्टा, इसके अपोजिट -9 या +9 हो गया, या दोनों कैंसिल यानी 0 हो जाएंगे। इधर देखिए, अगर 5 लिखा है तो -5, 5 का योज्य प्रतिलोम -5, -7 का योज्य प्रतिलोम +7। ठीक है, अब देखते हैं आगे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है देखेंगे। गुणात्मक तत्समक में दो संख्याओं का योग, दो
संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एक होता है। दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एक होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एक होता है। जैसे हमने लिख दिया 6 का गुणात्मक दशमलव 1/6, कैंसिल 1 बचा। 7 का गुणात्मक दशमलव 7 × 1/7, 8 का गुणात्मक दशमलव 1/8, 9 का गुणात्मक दशमलव 1/9 मल्टीप्लाई में। ठीक है, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाती हैं। या कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर ले तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3 ... अनंत तक। अब देखेंगे पूर्णांक। ठीक है, देखेंगे पूर्णांक क्या होता है? यह नाम से स्पष्ट होता है। पूर्णांक यानी पूरा अंक। जो संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्ण में होता है पूरा, ठीक है, अंक। जैसे -5, 6, 8, 10, -10, -6, ये सब पूरा अंक चाहे पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाए या नेगेटिव साइन के साथ पूरी संख्या लिखी जाती है तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, 2 से पूरी विभाजित हो जाए वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,
4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। ठीक है, देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, उसे विषम संख्याएं कहते हैं या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत तक। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। बस आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।